माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधान सेवक महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हम 12.5 लाख परिवार इस सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता साथीगण हैं। विगत 8 वर्षों से इतने कष्ट में हैं। जब आप 2014 में देश के सर्वोच्च पद पर प्रधान सेवक के रूप में आसीन हुए, हम लोगों को एक विश्वास जगा कि हम लोगों के माननीय प्रधान सेवक महोदय जरूर इस सहारा सेवी का निराकरण करा देंगे। माननीय सहारा श्री जी दिन रात लगे हुए हैं और आप माननीय प्रधान सेवक महोदय, आप ऐसे समझिए कि आपने बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया है, लेकिन एक छोटा सा कार्य जो कि आपके लिए असंभव नहीं है, ये संभव है। आप इसको करा सकते हैं, कर सकते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक की मामला हो, आपने निपटारा कराया। चाहे राम मंदिर की मामला हो, आपने निपटारा कराया। चाहे किसी भी प्रकार का विवाद, वाद विवाद हो, आप उसे बढ़ चढ़ करके इसका निराकरण किया। चाहे 370 धारा की बात हो, 35A की बात हो, आपने निराकरण कराया। लेकिन माननीय प्रधान सेवक महोदय जी, बस एक छोटी सी विनती है, छोटी सी आरजू है कि ये सहारा सेवी विवाद आपके लिए कुछ नहीं है। माननीय महोदय, आप चाहें तो इसे अति शीघ्र निराकरण करा सकते हैं। माननीय महोदय, ये माना हमने कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में हमारी ये सहारा सेवी विवाद चल रही है, लेकिन आप प्रधान सेवक होने के नाते 12.5 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं को देखें। माननीय प्रधान सेवक महोदय, क्योंकि ये 12.5 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, उनके बाल बच्चे परिवार का सवाल है। अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो ये बहुत जल्द सब सारे रोड पर आ जाएंगे और भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। प्रधान सेवक महोदय, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार देश का एक हिस्सा है। देश के राष्ट्र के उन्नति में सहारा इंडिया परिवार का भी एक अहम रोल रहा है। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि भारत माँ का पूजा तो करते हैं, लेकिन सहारा इंडिया परिवार बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेती है और करती है। और सहारा इंडिया परिवार कभी भी अपने देश का अहित नहीं चाहा है। हमेशा, चाहे वो लातूर का भूकंप हो, गुजरात का कच्छ की बात हो, चाहे उड़ीसा का साइक्लोन हो, सब जगह बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी सहारा श्री जी लिए हैं। और सहारा इंडिया परिवार राष्ट्र के प्रति समर्पित है। इसलिए प्रधान सेवक महोदय जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अति शीघ्र सहारा सेवी का जो ये मामला मसला चल रहा है, इसे अति शीघ्र निराकरण कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। सदैव आपका सम्मान है। सहारा प्रणाम और जय हिंद, जय भारत, जय। साथियों नमस्कार। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, निश्चित तौर पर आज सहारा इंडिया के कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था। पिछले लगभग 3 महीनों से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर जिस तरह से रजिस्ट्रार ने उनको नया व्यवसाय करने पर रोक लगा दिया था, तो आज उसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन चूंकि आप तमाम कार्यकर्ताओं को और निवेशकों को इस बात की जानकारी शायद लग चुकी होगी, लेकिन चूंकि मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूं, सहारा सेवी प्रकरण से लगातार मैं जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों के साथ बना हुआ हूं और जस्टिस फॉर सहारा अभियान भी मैं चला रहा हूं अपने इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म से, तो मैं इसे एक अपनी जवाबदेही समझते हुए आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। तो आज चूंकि किसान आंदोलन को लेकर आज की सुनवाई जो है वो टल गई, तो निराशा कुछ लोगों को हुई है, कुछ निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को निराशा तो निश्चित तौर पर हुई है। और फिर से अब 8 जनवरी का डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो निराशा, आप लोग जिस तरह से पिछले 8 सालों से निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, तो आज जो फैसला टली है, जो सुनवाई टली है, तो निराशा का दिन है। लेकिन चूंकि आप आशावादी हैं और लगातार आप बुलंदी के साथ टिके हुए हैं,
तो तय मानिए कि अब जो सुनवाई 8 जनवरी को होना है, यानी 2021 में होना है, तो आप लोगों के पक्ष में होना है। थोड़ी वैधानिक व्यवधान जो है वो आ रहे हैं, उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो मुझे भी किसी ने भेजा, मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को निकाला जो आप लोग देख पा रहे हैं। साथियों, कमोबेश देश भर के लगभग सभी सहारा के कार्यकर्ता और निवेशकों की यही स्थिति है और हर किसी की आंखें देश के माननीय प्रधानमंत्री की तरफ टिकी हुई है। क्योंकि अभी देश में इतना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के जो रजिस्ट्रार थे वो आज सहारा को दिया हुआ समय पर नहीं उपस्थित हो सके, इस कारण आज का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में ये माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते नजर आ रहे हैं, साथियों आपके माध्यम से हमारा यह अभियान काफ़ी सफल हो रहा है और ये तय मानिए कि आपकी जीत निश्चित है। और आपको देखिए, आपके पास में बहुत ज़्यादा विकल्प अब नहीं बच गए हैं। और जिस तरह से सहारा प्रमुख ने अपने कुछ एक वीडियो जारी किए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें उन्होंने मार्च 2021 तक का समय मांगा है पाई पाई का भुगतान करने का। तो हो सकता है कि उनके पास ब्लूप्रिंट तैयार भी हो गया हो। अगर आज सुनवाई हो जाती तो शायद आप लोगों के लिए खुशी की बात होती। लेकिन चलिए, अब 8 जनवरी, अब नए साल में नए जोश के साथ आप काम करने की तैयारी करें। और यहाँ जो इस वीडियो में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो ये तकलीफ वाकई में पूरे देश के जो 3 करोड़ से भी ज़्यादा निवेशक सहारा के हैं और 15 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता सहारा के हैं, उनके लिए ये वीडियो एक मार्मिक वीडियो हो सकती है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम इस मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज 15 लाख किसान धरने पर नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस दिन 15 लाख कार्यकर्ता अपने सहारा प्रमुख की बातों की अवहेलना कर सड़क पर आ जाएंगे, उस दौर को जरा याद कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर क्या होगा। और शायद जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बहुत आशा से 2014 के सत्ता परिवर्तन में इन्होंने आपको इस देश के सत्ता के शीर्ष पर बिठाया था, क्योंकि विवाद कांग्रेस के कार्यकाल से शुरू हुआ था, यूपीए सरकार से विवाद शुरू हुआ था और विवाद अब 2021 आ चला है, 20 का समापन हो चुका है, अब तक विवाद का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी, अब आपको सीधे संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर ये 15 लाख कार्यकर्ता अपना संयम खो बैठे, संतुलन खो बैठे, तो मान के चलिए कि फिर से किसान आंदोलन के बाद एक और आंदोलन आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए अगर उस आंदोलन से आपको बचना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन हो सकता है सहारा के कार्यकर्ता हो, निवेशक हो, सहारा के अधिकारी हो, मैं इन्हें नहीं पहचानता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हो रही थी। तो मैं अपना फर्ज समझा, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार अभियान भी चला रहा हूं, तो सोचा कि आप लोगों तक भी मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। हो सकता है कि आप में से कोई मेरे इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री या देश के कर्ता धर्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सेबी के अधिकारियों तक पहुंचा दे। आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सहारा सेबी प्रकरण की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? चलिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ये क्षणिक प्रॉब्लम है, क्योंकि देश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे फंसे हुए हैं। तो ये सुनवाई होगी 8 जनवरी तक, क्योंकि 2-3 बार डेट पड़ चुका है। अब हो सकता है कि 8 जनवरी से पहले किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाए। तो आज के लिए साथियों इतना ही। लेकिन आप लोग अगर अपनी पीड़ा, अपनी वेदना मुझ तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप जरूर अपनी वीडियो को साझा करें। मैं अगले वीडियो में आप लोगों की पीड़ाओं को, आप लोगों के दर्द को दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हमारे पास ये वीडियो आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं आप लोगों तक इसे लाया हूं। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप जीत के जश्न की तैयारी करें। और ये छोटे मोटे व्यवधान हैं और आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। साथियों, अब आप जीत की तैयारी करें, जश्न की तैयारी करें। और हो सकता है मेरी बातों से किसी को परेशानी हो रही होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे पास जो भी अपडेट्स आ रहे हैं,
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी अपडेट्स आएंगे, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की आज 23 तारीख को सुनवाई होनी थी, तो मुझे लगा कि इस वीडियो के साथ आपको अटैच करके दिया जाए, ताकि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप में से अब तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस अभियान को सार्थक बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।